आज हम एक एनडीए मैथ्स का एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जो टॉपिक का जो होता है उसका सबसे बेस्ट टॉपिक है वो है एंगल मेजरमेंट। यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है वो एनडीए में आप देख लीजिए, आईआईटी जेईई में देख लीजिए, या फिर 11th क्लास में देख लीजिए, या 12th में इसका जितना यूज है उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स हैं ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। एक्चुअली ट्रिगोनोन इज रेफर्ड फॉर ट्राइंगल। ट्रिगोनोन जो बना है वो बना है ट्राइंगल के लिए। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है और ट्रिगोनोन का मतलब जो होता है एक्चुअली वो होता है ट्राइंगल। और आपको ट्राइंगल पता है कि ट्राइंगल जो है 3 साइड्स की होती हैं और तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रिगोनोन ट्राइंगल, इसको हिंदी में यदि कहेंगे तो इसे कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज, ओके। मेट्रोन भी एक ग्रीक वर्ड है। मेट्रोन का एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। ओके, इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का बेसिकली हिंदी यदि आप करेंगे तो आएगा मापन। मापन, ओके। एक्चुअली पूरे होल ट्रिग्नोमेट्री को यदि आप हम समझें तो इसका मतलब हो गया कि एंगल, त्रिभुज के जो एंगल्स होते हैं उनका मापन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और वैसे यदि इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन देखें हम लोग तो प्रोफेशनल डेफिनेशन इसकी होती है कि ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल, ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, वन बाय वन इसकी स्लाइड्स लेते हैं, एंगल्स के बीच में रिलेशंस देखते हैं और कंप्लीट रिलेशन को हम एक फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंगल्स में क्या है कि जो पद्धतियां हैं एंगल मेजरमेंट की वो होती है 3 टाइप की। और 3 टाइप की पद्धतियों में यदि आप डिस्कस करेंगे हम लोग तो देखिए सबसे पहले जो मेजरमेंट की पद्धति है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति है। उसके बाद जो सेकंड है वो है सेंटेसिमल सिस्टम यानी सतिक पद्धति। फिर है सर्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं वृत्तीय पद्धति। देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो पद्धतियां हैं ये काम कैसे करती हैं और क्या क्या इनका एक्चुअली बेसिक मतलब होता है। देखिएगा, सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम की बात करें, साष्टिक पद्धति है उसकी बात करें। इसका अर्थ होता है कि जो एंगल की जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। जैसे इनकी जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, राइट। यूनिट जो है वो होती है डिग्री। ओके, यहां पे इसको हिंदी में कहेंगे इकाई। ओके, सतिक पद्धति, सेंटेंसिमल सिस्टम जो है सतिक पद्धति, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई जो होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है सेंटेंसिमल सिस्टम ग्रेड। ग्रेड होती है। ओके, और वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है वो होती है यूनिट, वो होती है रेडियन। रेडियन। तो ये 3 सिस्टम है एंगल मेजरमेंट के। और तीनों सिस्टम में देखिए आप होता क्या है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इसमें यदि आप एंगल को लेंगे तो इसमें जो एंगल होता है एक्चुअली वो होता है एक जो समकोण, एक जो राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, राइट। एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ये जो है मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे जब भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंसिमल सिस्टम, सतिक पद्धति की। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें एक समकोण जो होता है, एक समकोण ये होता है 100 ग्रेड का। देखिए, सेंटेंसिमल सिस्टम का जो ये वर्ड है इसे देखिए आप, इसका मतलब है सेंट। जैसे होता है परसेंट, पर मतलब ईच, सेंट मतलब 100। जैसे आपने इसी तरीके से सेंट का मतलब 100, यानी कि सारे के सारा जो बेस फंडामेंटल है वो 100 पे चलेगा। यहाँ पे एक समकोण होता है 100 ग्रेड का। एक ग्रेड जो होता है, ठीक है, यानी एक समकोण जो है वो होगा 100 ग्रेड का। एक ग्रेड है वो होगा 100 मिनट के इक्वल।
100 मिनट के इक्वल, 1 मिनट होगा वो होगा 100 सेकंड के इक्वल। तो ये जो पूरा सिस्टम जो है सेंटेंसिमल सिस्टम का, ये चलता है ग्रेडिंग सिस्टम पे, यानी 100 इसका बेस होता है। अब बात करते हैं आगे, थर्ड यूनिट जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में देखिए एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से होता है कि सपोज करिए कोई सर्किल है और किसी भी सर्किल की ये रेडियस है, ओके, ये रेडियस है। अब देखिए ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ओके। ये है यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे ये रेडियस है जिसे आप त्रिज्या कहते हैं, और ये जो है ये है आर्क जिसे आप चाप कहते हैं। तो इसका एक रिलेशन होता है एक्चुअली, वो होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आपने सुना हो इस तरीके का रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है रिलेशन एंगल, आर्क और रेडियस में। देखिए ये जो 3 सिस्टम्स जो बनाए गए हैं एंगल मेजरमेंट के, इन मेजरमेंट्स को आपको ध्यान रखना है। इन केस यदि आप एनडीए और आईआईटी के एग्जाम देते हैं और आपको इन तीनों सिस्टम्स में रिलेशंस नहीं पता एक्चुअली, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स, रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स यानी तीनों पद्धतियों में संबंध क्या है। तीनों पद्धतियों में जब हम संबंध निकालेंगे, इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअली कि अब हमने डिग्री सिस्टम भी देखा है, सेंटेंसिमल सिस्टम भी देखा है और सर्कुलर सिस्टम भी देखा। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं डिग्री सिस्टम की, डिग्री सिस्टम की, तो डिग्री सिस्टम में होता क्या है, इसको नीचे ले लेते हैं। अब बात करते हैं डिग्री सिस्टम की कि डिग्री सिस्टम को हम लोग किस तरीके से नोट करेंगे। डिग्री सिस्टम देखिए, डिग्री सिस्टम में आपको पता है कि 90 डिग्री जो होता है वो वहां पे होता है एक समकोण होता है, एक राइट एंगल होता है, राइट। एक डिग्री जो होती है उसके इक्वल होता है 1/90 समकोण होता है। डी डिग्री में होता है d/90 समकोण। यदि मैं डी डिग्री को थीटा कहूं तो थीटा की वैल्यू आ गई d/90। ध्यान रखिएगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, d/90। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। अब डिग्री सिस्टम के बाद में हम बात करते हैं सेंटेंसिमल सिस्टम की। यानी जो हमने डिग्री सिस्टम के बाद में शास्त्रिक पद्धति के बाद में जो सटीक पद्धति पढ़ी थी, ये उसकी बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो ग्रेड में होता है। यानी 100 जो ग्रेड होता है, 100 ग्रेड में होता है एक समकोण, और एक ग्रेड जो है उसमें होता है 1/100 समकोण। और यहां पे यदि हम लोग जी ग्रेड की बात करें तो इसमें होंगे g/100 समकोण। तो देखिए यहां पे यदि मैं जी ग्रेड को यदि थीटा कहूं तो थीटा इज इक्वल टू हो गया g/100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम की। थर्ड सिस्टम में क्या है, हमें पता है कि सर्कुलर सिस्टम है। और सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि अब देखिए पाई जो होती है, पाई रेडियन में होते हैं 2 समकोण, 2 राइट एंगल होते हैं, 2 समकोण होते हैं पाई रेडियन में। अब बात करेंगे कि 1 रेडियन में होते हैं 2/पाई समकोण। और यदि बात करेंगे r रेडियन की तो r रेडियन में होंगे 2r/पाई समकोण। और देखिए यदि मैं इसको थीटा कहूं, तो इसको थीटा कहेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2r/पाई।
इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। देखिए आप रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए 1, 2 और 3, यानी इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और तीनों का रिलेशन ये कहता है कि ये तीनों थीटा की वैल्यू है। इसका अर्थ क्या हो गया कि इन तीनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो थीटा यानी कि d/90, ओके, g/100 इक्वल टू 2r/पाई। ये तीनों के तीनों सिस्टम हैं वो इस रिलेशन से बने हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, मेजरमेंट ऑफ एंगल के, कन्वर्जन के, वो सारे का सारा कन्वर्जन इस फॉर्मूले को यूज होके, इस डेरिवेशन को यूज होके ही होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं 1 बाय 1। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है उसको देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन को डिग्री में हमें बदलना है, यानी रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको चेंज करना है 2π/15, 2π/15 और यहाँ पे है रेडियन। आपको चेंज करना है ये डिग्री में, और ये नीचे फॉलोइंग ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी हमें करना क्या है, देखिए आपने एक रिलेशन देखा था d/90, 2r/पाई, g/100। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है, इस रिलेशन को हमें यूज करना है। और इस रिलेशन को यूज करके क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इतने से रिलेशन को यूज करते हैं। देखिए d/90 इक्वल टू 2r/पाई, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, d पाई इक्वल टू 180r। इट मीन्स d इज इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई r। r मीन्स रेडियन। अब हमें चेंज किस में करना है, हमें डिग्री में चेंज करना है। इट मीन्स यहाँ पे r जो रेडियन लिखा हुआ है, ये 2π/15 जो है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ देखिएगा d इज इक्वल टू 180/पाई इंटू r। r जो है वो है 2π/15, 2π/15। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 से आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। यानी 180 में जो 15 का भाग है वो 12 बार जाता है, 12 टाइम जाता है, और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। यदि आपके पास ऑप्शन है 24 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन ए है वो जो है वो है 24 डिग्री। इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आराम से डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन को फिर से हमें डिग्री में चेंज करना है। अभी हमने कन्वर्जन का जो कंसेप्ट देखा था, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा आगे हमारे पास है π/8। π/8 को यदि यूज करना है, देखिए वही अगेन d/90 इक्वल टू 2r/पाई। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा d पाई इक्वल टू 180r। आपको किस में चेंज करना है, देखिए हमें जाना है डिग्री में, π/8, और डिग्री में चेंज करना है तो d इक्वल टू 180/पाई इंटू r। ओके, अब देखिए r की जो वैल्यू हमें दे रखी है π/8, तो आप देखिए 180/पाई, और r की जगह आप रखेंगे, यहाँ पे r की जगह आप रख दीजिएगा, रेडियन जो है वो है π/8। या पाई से पाई तो हो गया कैंसिल। अब 180 में आप डिवाइड करिएगा, 180 को डिवाइड करेगा 8 से, आप 4 से इसको कट कर लीजिए या 2 से कर लीजिए पहले, 90, और ये हो गया 4। 2 से अगेन करें 45/2, 2 से कट के 45/2। 45/2 का मतलब क्या हो गया, 45/2 ये हो गया डिग्री में चेंज, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन तो डिग्री में चेंज हो गया, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका अर्थ क्या है कि हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये आएगा 22.5 डिग्री। जब आप 45 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 22.5 डिग्री। अब आपको हमें एक चीज पता है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1 डिग्री में जो है वो होती है 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, हमने अभी डिस्कस किया था। 1 डिग्री में यदि 60 मिनट होती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है
कि यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट है, इसका क्या अर्थ हो गया कि यहाँ पे 22 तो डिग्री है और हाफ डिग्री है, इसमें हो जाएंगे 30 मिनट। ओके, तो आंसर हमारा आएगा 22 डिग्री एंड 30 मिनट। हमारा आंसर आएगा 22 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन है ए, यहाँ पे 22 डिग्री एंड 30 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, इस तरीके से हम क्वेश्चन कन्वर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यानी हम अभी क्या कर रहे थे, हम लोग अभी डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में चेंज करने का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब देखिएगा, अभी हमें क्वेश्चन मिला है 1 रेडियन। ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए और आईआईटी जेईई में बार बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए में और आईआईटी जेईई में बार बार पूछा जाता है कि 1 रेडियन जो है उसका आप डिग्री कन्वर्जन, मिनट कन्वर्जन और सेकंड कन्वर्जन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। इतना आसान तो नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखो आसानी से कैसे हल करते हैं। 1 रेडियन में हमें निकालना है कन्वर्जन। तो देखिएगा, आपको हमें अभी बताया कि देखिए d/90 2r/π। आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन ध्यान रखना है। आप देखिएगा डी पाई इज इक्वल टू 180r, डी पाई इज इक्वल टू 180r, और यहाँ पे d इज इक्वल टू हो गया 180/π इंटू आर। d इज इक्वल टू हो गया 180/π इंटू आर। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पाई रेडियन है ना, इसको आप 22/7 भी रख सकते हैं, और पाई जो रेडियन है इसको आप 180 डिग्री भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे 22/7 रखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए r जो रेडियन में जो रखना है, यहाँ पे हमें रेडियन दिया है 1, यानी 1 का मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो d इज इक्वल टू हो गया 180/π। 1 है यहाँ पे, तो यानी हमारे पास एग्जैक्टली जो आंसर आ गया वो आ गया 180/π। अब जो आंसर हमारे पास आ गया वो ऑप्शन में तो है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तब हम इस क्वेश्चन को देखो आप दूसरे तरीके से करते हैं कि इस क्वेश्चन को अब हम थोरली सॉल्व करते हैं कि 180 में हम लोग डिवाइड करते हैं 22/7 से, और ये देखिएगा ये हो जाएगा 180/22 और 7 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए इसे कट कर कीजिए, यहाँ आ गया 2 से कट कीजिए 90 और यहाँ 11, इसको आप करेंगे तो ये आएगा 9 6 63 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 630/11 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में तो अब भी नहीं दे रखा है इसको, तो इस क्वेश्चन को फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। आप 180 में भाग दीजिए 11 का, 11 का भाग जब 180 में देंगे आप 1 देन 7, 11 6 66 देन 4, ठीक है ना। देखिए 11 का 180 में 11 का भाग देंगे, 11 1 कम 11, फिर ये हो गया, देखिए यहाँ बच गए 7, फिर 0 उतर गया, 11 6 66 देन 4। आप इसको लिख सकते हैं 4/11, 16 सही 4/11, ये डिग्री में है, ठीक है ना, ये डिग्री में है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम इसको स्पेस लेके सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं स्पेस लेके। देखिए 1 रेडियन है, इसको सोल्व करना है हमें, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको दोबारा से दोबारा रिपीट करता हूं, d/90 इक्वल टू 2r/π, यही कॉन्सेप्ट था। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d पाई इक्वल टू हो गया 180r, ठीक है, और यहाँ पे आप डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया 180/πr, r को आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा 180/π, और आप 180/π की जगह रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 11, यानी कि यह जाएगा 63, 7 9 जा 63, ये आ गया 11। अब आप देखिएगा, आप 630 में डिवाइड करिएगा 11 से, 11 5 जा 55, कितना बच गया 8 8, 11 7 जा 77, बच गया 3। आप इसको लिख सकते हैं 3/11, यानी इस केस में आप देखेंगे कि 57 सही 3/11 डिग्री आया है। लेकिन हमें क्या करना है
कि 57 डिग्री को तो यूं की यूं लिख लेना है। अब जो 3/11 जो आ गया फ्रैक्शन में, इसको फिर से चेंज करना है, और वो चेंज किस में करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे मिनट में। हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। जब 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है तो 3/11 में कितने मिनट हो जाएंगे, 3/11 इंटू 60, ये हो जाएगा 180/11। अब आप 180 में 11 से भाग देंगे, 11 1 जा 11, देन बच गया कितना 7, 0, 11 6 जा 66, फिर बच गया 4, यानी ये हो जाएगा 4/11। जो ये 16 जो इंटीजर आ गया, इसका मतलब है मिनट, यानी यहाँ पे आ गया 16 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये भी मिनट में ही है, 4/11 भी मिनट में ही है, तो इसका क्या करेंगे, इसको भी चेंज करना है, हमें सेकंड में चेंज करना है। यानी कि हमें पता है कि 1 मिनट जो है उसमें होते हैं 60 सेकंड, तो 4/11 में कितने हो जाएंगे, 4/11 इंटू 60, यानी कि 240/11। अब 240 में जब 11 का भाग देंगे, 240 में 11 का 11 2 जा 22, और यहाँ पे आ गया 20, यानी कि 11 लगभग 1 ओके। यहाँ पे 9/11। ये क्वेश्चन एंडलेस ही चलता रहेगा, लेकिन हमें इसने पूछा है कि आपको रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है और सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमने डिग्री में कर दिया, मिनट में कर दिया, और जो हमारे पास ये 21 जो आ गया ये सेकंड है, तो ये जो है 21 आ गया सेकंड। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन का जो अभी जो आंसर है हमारे पास, ये आ गया 57 डिग्री 60 मिनट और 21 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन के कन्वर्जन में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन फिर भी आपको डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इनके बीच का यदि अच्छे से रिलेशन पता है तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिएगा इसका जो आंसर आ गया वो आ गया ए, 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, ये इसका पर्टिकुलर आंसर है। ओके, अब आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, वो था कि हम लोगों ने रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन किया, जिसमें मिनट भी काम में आया, सेकंड भी काम में आया। आगे के इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें क्या करना है कि अब डिग्री में कन्वर्ट, देखिए इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में भी। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि d/90 = 2r/π, ये आपने पढ़ा। मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, d/π हो गया 180r। ओके, हमें क्या करना है, अब रेडियन मेजर निकालना है, तो r आएगा d/180। अब हमें देखिए यहां पे 340 डिग्री यानी 340 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो ये कैसे होगा, या d की जगह आप डिग्री रख दीजिए, 340π/180। इससे ये कट कर दीजिए, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 9, यानी ये हो जाएगा 17π/9 रेडियन। यहाँ हो गया 17π/9 रेडियन। ये इसका 17π रेडियन जो है, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगेन हमें इसी क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जो है वो भी ये है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर को हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। और तो देखिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 5 डिग्री, उसके बाद में 5 डिग्री के बाद है 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको हमें चेंज करना है, राइट। अब देखिए देखने में ये क्वेश्चन टफ है, यदि जिसे बेसिक नॉलेज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री या फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोई भी कैंडिडेट 11th का हो, 12th का हो, एनडीए का हो, आईआईटी का हो, यदि उसने मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमजोर रह जाते हैं। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि 5 डिग्री 37 मिनट और ये 30 सेकंड को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि आपको पता है कि एक जो राइट एंगल होता है उसमें क्या है, 90 डिग्री होते हैं, राइट। एक राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, ओके। एक जो डिग्री होती है उसमें होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पहले ही बता दिया है, ओके। अब देखिए यहां पे जो लिख रखा है कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड,
इसमें 30 सेकंड जो लिखे हुए हैं, 30 सेकंड का मतलब हो गया आधा मिनट, हाफ मिनट, इसका मतलब हो गया कि 37 मिनट, और 30 सेकंड को मैं यूं लिख सकता हूं 37 + 1/2 या फिर 37 सही 1/2। ओके, ये कंप्लीट चेंज हो गया मिनट में। इसको मिनट करेंगे आप, देखिए 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 74 और 175, 75/2 मिनट। देखिए यहां पे 37 मिनट 30 सेकेंड, इसका जो आ गया 75/2 मिनट आ गया। अब हम मिनट को चेंज करते हैं डिग्री में। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? हमें पता है कि एक डिग्री में होते हैं 90 मिनट। ओके, सुनिएगा, एक जो डिग्री होती है उसमें जो होते हैं, एक डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब क्या करें हम लोग, यदि 60 मिनट जो है 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, तो 1 मिनट में डिग्री होती है 1/60, तो हमारे पास तो है कितना 75/2 मिनट। तो 75/2 मिनट में जो डिग्री होंगी वो होंगी 1/60 इंटू 75/2। 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी कि 5/8 डिग्री। अब देखिए यहां पे 5/8 डिग्री आ गया। अब करना क्या है कि अब 5/8 डिग्री ये जो आ गया, इस 5/8 डिग्री को आप किस में ऐड करेंगे? यहां पे 5 डिग्री ऑलरेडी है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को आप 5 सही 5/8 डिग्री लिख सकते हैं। 5 सही 5/8 डिग्री लिख सकते हैं। 5 सही 5/8 डिग्री जब लिखेंगे इसको, तो 8 × 5 = 40, ये हो गया 45/8 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया डिग्री में। अब इसे हमें चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो रेडियन का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि R = d π/180। ठीक है, तो d का मतलब हो गया 45/8, यहां पे पाई और यहां 180। ठीक है, तो 45 का तो इससे कट करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, यहां पे आएगा 4 टाइम्स, और यहां पे हो जाएगा π/8 4 = 32। देखिए ये क्वेश्चन जो है π/32 क्या आ गया? रेडियन आ गया। देखिए क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। यदि बेसिक आइडिया आपको कन्वर्जन का है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, π/32 रेडियन। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब सिंपल क्वेश्चन है उससे। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि अब हमसे पूछा गया है कि आपको 520 डिग्री में 520 डिग्री जो है उसमें 520 डिग्री में आपको बताना है कि कितना रेडियन होगा। हमें पता है, अब तो हम लोग आराम से कर देंगे। हमें पता है कि R = होता है d/180, और R = जो d/180, d फॉर डिग्री, डिग्री दे रखा है 520, यानी 520 π/180। इससे कट करिएगा, आप किससे काटेंगे? आप 2 से काट लीजिए 26, यहाँ पे 9, और ये हो गया देखो आप 26 π/9 रेडियन। यानी यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो आ गया 26 π/9 रेडियन, और आपके पास आंसर आ गया ए, इसका पर्टिकुलर आंसर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप ध्यान रखें कि मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उनको आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसको हिंदी में पढ़ेंगे आप, ये वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और तथा केंद्रीय कोण 15 डिग्री हो। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप कैसे, जैसे एक वृत्त है। ओके, आराम से पढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल,
यानी आपको वृत्त की जीवा की लंबाई, देखिए जीवा जो होती है वृत्त को दो भागों में बांटती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है। तो इसका अर्थ हो गया कि इस जीवा की आपको लंबाई निकालनी है। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो यहां से यूं मैं जोड़ दूं, यानी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, रेडियस हो गई। अब बात करते हैं कि आपको निकालना क्या है। देखिए जीवा की लंबाई, मतलब आपको जो लंबाई निकालनी है वो ये निकालनी है और आपको सेंट्रल एंगल क्या दिया हुआ है 15 डिग्री। यहां पे ये जो दिया हुआ है ये है 15 डिग्री। अब देखिए आपने बेसिक जो है स्कूलिंग में या फिर जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन पढ़ रखा होगा कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल लिया जाता है वो हमेशा रेडियन में लिया जाता है। रेडियन का मतलब हो गया कि अभी हमने कन्वर्जन देखा था, उसका यूज देखिए कितना ज्यादा इसका यूज है। देखिए हमने आपको बताया कि d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, ठीक है, d पाई इज इक्वल टू 180r। ये तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको 15 डिग्री यहां पे नहीं लेना है, आपको लेना है इसको रेडियन में। और 15 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, r इज इक्वल टू डी पाई अपॉन 180। डी पाई, डी मतलब 15 पाई अपॉन 180 यहां पे करेंगे, इससे कट करेंगे ये 12 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा पाई अपॉन 12 रेडियन। यानी पाई अपॉन 12 रेडियन होगा कितने में, 15 डिग्री में। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमें एक चीज का रिलेशन और पता है कि किसी भी सर्कुलर सिस्टम में जो रिलेशन जो होता है एंगल, आर्क और रेडियस के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एंगल जो कोण होता है वो कोण होता है क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और कोण हमारे पास आ गया पाई बाई 12 रेडियन। चाप जो है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस भी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो रेडियस दे रखी है हमें, वृत्त की जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, यानी वृत्त की जीवा यही हमें निकालनी है। और यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है। तो आपको इस रिलेशन को जब आप लगाएंगे, कोण जो है, कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। यानी चाप आपके पास जो है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एंगल, चाप बटा त्रिज्या जो है ये दे रखा है। यानी कि फिर भी ये वृत्त की जीवा की लंबाई जो है, जीवा नहीं, देखिए यहां पे चाप की लंबाई निकालनी है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो चाप की लंबाई निकालनी है। और चाप जो है इसको मैं मान लेता हूं यहां पे s, ठीक है ना, s, यानी कि चाप जो है s और त्रिज्या कितनी है 5। तो यानी कि ये जो त्रिज्या जो है यहाँ पे 5, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो s जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई बाई 12। अब देखिए डिपेंड करता है कि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। 5 पाई अपॉन 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो रिलेशन की जरूरत पड़ी, वो रिलेशन पहला सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी हमें कि सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एंगल को हमें चेंज करना था किसमें, रेडियन में। तो हमने 15 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, वो पाई बाई 12 आ गया। उसके बाद हमने एक रिलेशन लगाया एंगल, रेडियस और आर्क का जो रिलेशन लगाया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और वो इससे आ गया 5 पाई बाई 12, इसका आंसर आ गया। अगला इसमें देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन में क्या है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि देखिए आपको फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है कि फाइंड द डिग्री, आपको डिग्री में चेंज करना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण निकालना है, डिग्री में ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण आपको डिग्री में निकालना है। यानी ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल का आपको एंगल निकालना है, ये सेंटर मान लीजिए, और आपको एंगल निकालना है वो डिग्री में निकालना है, ये थीटा, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर। आप बताइए यदि व्यास 50 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है वो होगी 25 सेंटीमीटर। तो
तो इसकी जो ये त्रिज्या है ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा जीवा की लंबाई, ठीक है ना। यहां पे देखिए जो अगेन जीवा की लंबाई जो लिखा हुआ है यहां पर जो जीवा की लंबाई जो लिखी गई है ये चाप की लंबाई होगी। एक्चुअली ये जो है यहां पे चाप की लंबाई होगी, ये चाप की लंबाई यानी ये जो चाप है ये 11 है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर रिलेशन देखिए, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो एंगल हमारे पास पूछ रहा है हमसे, एंगल हमसे पूछा गया है, आर्क हमें दे रखा है, आर्क कितना है 11 और आपके पास यहाँ पे त्रिज्या जो है 25। ये देखो ये आया है आपका रेडियन में, लेकिन हमें आंसर रेडियन में नहीं चाहिए, हमें आंसर जो चाहिए वो चाहिए डिग्री में। तो डिग्री में चेंज कर लेंगे। देखिए आपको जो रिलेशन बताया मैंने कि d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, जब आप इसको ये करेंगे तो ये आ गया कि d पाई इज इक्वल टू 180r, d पाई इज इक्वल टू 180r। अब देखिए d पाई इज इक्वल टू 180r, आपको एंगल निकालना है और एंगल भी निकालना है डिग्री में, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, r जो है, r जो रेडियन में जो आपके पास एंगल आ गया वो रख दीजिए 11/25, ठीक है। आप इस रिलेशन को इधर देखिएगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे d पाई इज इक्वल टू 180r है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा d पाई अपॉन 180, ओके। d पाई इज इक्वल टू 180, d की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, डिग्री जो है, डिग्री में वैल्यू क्या आई है आपकी, रेडियन में जो वैल्यू आई है वो आई है ये। तो यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से सोल्व करते हैं, ओके। अब देखिएगा जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पे ये तो 25 रेडियस थी, राइट, उन्होंने 50 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा था, रेडियस ये थी, और उसके बाद ये जो था ना ये एस, ये क्या थी, ये एक्चुअली आपकी 11 थी। आपको सेंट्रल एंगल निकालना था और वो भी डिग्री में निकालना था, तो आपके देखिए d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, इसका मतलब हो गया कि यहाँ d पाई इज इक्वल टू 180r, d पाई इज इक्वल टू 180r। आपको यहाँ पे डिग्री में एंगल निकालना था, तो 180 अपॉन पाई इंटू आर जो है यहाँ पे आर आ गया आपका 11/25, भाई 11/25 पे आएगा ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है 11 और रेडियस क्या है 25, तो ये आ गया। अब आप इसे सोल्व करेंगे, आप इसे सोल्व क्या करेंगे, अब जो भी एंगल आएगा आपका डिग्री में आ जाएगा, ये आपका जो है पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 22/7 लेके एग्जैक्टली आंसर भी जो है इसका आ जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर और जीवा की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क corresponding to the chord, आपको माइनर आर्क की क्या है लंबाई निकालनी है इस कोड के कोरेस्पॉन्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर, देखिए एक वृत्त है, इसका व्यास 40 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर, ओके। वृत्त के व्यास 40 सेंटीमीटर, जीवा 20 सेंटीमीटर, जीवा 20 सेंटीमीटर, ये जीवा जो है ये 20 सेंटीमीटर होगी। आप मुझे एक बात बताइए कि आपको नहीं लग रहा, आपको ये लग रहा होगा इसमें देख के कि ये जो बन गया ये एक ट्राइंगल बन गया, और एक ट्राइंगल भी कैसा बन गया जिसकी तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है 20 20 20, तो सारे के सारे एंगल होंगे वो 60 60 60 डिग्री के होंगे। तो इसी चीज को देखते हुए हमें यहाँ पे एंगल सबटेंड कर देते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री को यदि मैं रेडियन में चेंज करूं तो रेडियन में आएगा इसका π/3 रेडियन, ठीक है ना, π/3 रेडियन, क्योंकि मुझे सर्कुलर सिस्टम में एंगल हमेशा रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। यदि किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता है और वो रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो आप लोगों को मैंने एक रिलेशन बता रखा है कि d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
डी पाई इज इक्वल टू 180 आर। ओके, यहाँ पे देखो आपको निकालना है रेडियन में, आर इज इक्वल टू डी पाई अपॉन 180। डी का मतलब डिग्री, और डिग्री है 60, ये रख दीजिए। जब आप 60 रखेंगे 60 पाई बाई 180, इसका मतलब हो गया, इसे कट करिए 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है ना। और इतना बेसिक जो है कॉन्सेप्ट सबको याद भी रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज हो गया। हमें तो क्या है, कोरिस्पोंडिंग, ये जो है ना, ये पूछी गई है, ये जो है कोरिस्पोंडिंग, जो ये आर्क जो है इसकी लेंथ पूछी गई है। अब आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और आपका कोण आया है वो पाई बाई 3 आया है। चाप क्या आई है आपकी, चाप आपके पास है नहीं, सपोज करो x मान लो, इसको मैं x मान लेता हूँ, x सेंटीमीटर की है ये, और रेडियस आपके पास 20 आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 20 पाई, और x इज इक्वल टू आ गया 20 पाई अपॉन 3। ये जो है सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो ये जो है ये आ गया कि 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर जो है इसकी आ गई क्या, आर्क की लेंथ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है उनको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, और इस क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लगाइए क्या आप इसे कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और फिर इस क्वेश्चन को करें। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। ये कह रहा है कि एंगल जो है ट्राइंगल के वो एपी में है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि एंगल्स जो है वो एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट सारे लगेंगे, राइट। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, यानी कि जो डिग्री वाला जो एंगल है वो छोटा है, डिग्री वाला जो एंगल है वो छोटा है, टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो भी एंगल आपका रेडियन में आएगा वो बड़ा है, और उनका जो रेशियो जो है वो लिखा हुआ है 60:पाई, 60:पाई, 60 अनुपात पाई। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। आपको त्रिभुज के कोण निकालने हैं और वो डिग्री में निकालने। देखिए एनडीए का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण एपी में, आप मुझे बताइए कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण एपी में होते हैं, यानी 3 कोण जब होते हैं किसी भी त्रिभुज के, इनको मेजर कैसे, नाप समांतर श्रेणी में लेते कैसे हैं। एक एंगल होता है a माइनस डी, एक होता है a और एक होता है a प्लस डी, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। तो आप देखिए इनको 180 डिग्री होगा, तो आप देखिएगा इसको a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये होगा 180 डिग्री। यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, a 3a हो गया, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू आ गई, वो आ गई 60 डिग्री। आप देखिए इस क्वेश्चन को, पहला जो एंगल आएगा, फर्स्ट जो एंगल है, जनरली जो फर्स्ट एंगल है वो होगा यहाँ पे 60 माइनस डी, दूसरा एंगल होगा वो होगा 60, और तीसरा जो एंगल होगा वो 60 प्लस डी, ये होगा। लेकिन हमसे जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो लीस्ट एंगल है, डिग्री वाला कोण सबसे छोटा, यानी कि ये जो कोण है ये तो डिग्री में दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, और ये जो दिया गया है वो रेडियन में दिया गया है। आप मुझे बताइए कि रेडियन और डिग्री, ये जो एंगल है ये डिग्री में है और ये रेडियन में। यदि ये एंगल रेडियन में है तो इसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट, वही कंसेप्ट सेम, d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ओके, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, d पाई इज इक्वल टू 180r। ठीक है, हमें डिग्री में चेंज करना है, तो d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और r क्या है, r 60 प्लस डी। ठीक है, इस पूरे एंगल को हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए अब देखिए जो रेशियो है 60:पाई दे रखा था, यानी कि छोटा तथा बड़ा कोण, यानी कि छोटा जो कोण था वो 60 माइनस डी, तो बाय डिफॉल्ट डिग्री में था। बड़ा एंगल है वो है 180 अपॉन पाई,
इंटू 60 प्लस डी, और ये है 60 अपॉन पाई, इनका रेशियो दिया हुआ था, ठीक है ना, ये रेशियो दिया था। इसको सोल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, इससे सोल्व करके हम d की वैल्यू निकालेंगे, और जब d की वैल्यू आ जाएगी तो तीनों के तीनों एंगल आ जाएंगे। देखिएगा यदि आप इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको दोबारा से समझिए। तीनों कोण AP में है, तीनों कोण AP में है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया, तीनों कोण AP में है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया, तीनों कोण AP में है तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, यानी ये 180। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो पहला कोण हो गया 60 माइनस डी, दूसरा 60 और तीसरा 60 प्लस डी, ये तीनों एंगल आ गए। अब हमसे कह रहा है कि छोटा कोण है वो 60 माइनस डी हुआ, ठीक है ना, बड़ा ये डिग्री में है, बड़ा कोण है वो हुआ 60 प्लस डी, लेकिन ये जो है ये एंगल किस में है, ये रेडियन में है। और आपको पता है कि रेडियन का जो एंगल होता है वो कैसे चेंज होता है, d बाई 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। तो देखिए, तो ये d पाई इज इक्वल टू 180r, ठीक है ना। तो रेडियन में यदि हमें डिग्री में लेना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 180 पाई इंटू r, ठीक है। और r की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे r की वैल्यू थी 60 प्लस डी, तो 60 प्लस डी यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस डी, 60 प्लस डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 60 प्लस डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे देखिएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, और इसको रखना है हमें 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 180 अपॉन पाई। और r जो था, r क्या है यहाँ पे 60 प्लस डी, ये 60 प्लस डी लिखा हुआ है, 180 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा 60 अपॉन, ये पाई बाई 60 था, पाई अपॉन 60। एक बार इसका रिलेशन देख लेते हैं क्या था, यहाँ पे 60 अपॉन पाई है, 60 अपॉन पाई है, ठीक है ना। इससे इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में a जो है वो आ गया 60 डिग्री और d आ गया आपके पास 30 डिग्री। a और d जब दोनों आपके पास आ गए, इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास पहला एंगल था वो था a माइनस डी, यानी कि 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल जो था आपके पास a था वो 60, और अगला एंगल था वो था a प्लस डी, यानी कि ये हो गया 60 प्लस 30, यानी ये आ गया आपके 90। तीनों त्रिभुज के जो एंगल है वो रिलेशन भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से रिलेशन से आप क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में मेन जो थीम है, मेन जो क्वेश्चन की थीम है उसको हम लोग लेते हैं, और उस अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए ये एक समबहुभुज जिसकी 10 भुजाएं हैं के कोणों को डिग्री, ग्रेड तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हमने कई बार यूज किया है। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो मेन जो थीम है वो तो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ये कह रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट जो है, ठीक है ना, किसी भी रेगुलर डेकागन, डेकागन का मतलब होता है जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, और रेगुलर है मतलब समबहुभुज है। आपको उसके कोण को डिग्री में भी बताना है, आपको उसके कोण को ग्रेड में भी बताना है, और उसके कोण को रेडियन में भी बताना है। तो आपको करना क्या है इस केस में देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां लेते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो जिसमें कितनी भी भुजाएं हो चाहे, उसके अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोण जो होते हैं इनका जो योग होता है वो होता है 2n-4 × 90, ठीक है ना, ये होता है। और जिस भी त्रिभुज में भुजाएं 10 होंगी तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 10 ले लेंगे यहाँ पे, 2 × 10-4 × 90 ये हो गया। देखिए यहाँ पे 2n-4 ये हो जाएगा 20, और 20 में से 4 गया 16, और 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसे 90 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 54 जून 5 9 5 14 14, यानी 1440 डिग्री। देखिए आपको पास अंतः कोणों का योग हो गया 1440 डिग्री, भुजाएं 10 हैं तो एक कोण आ गया 144 डिग्री का। आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ सोल्व हो गया, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में पूछा ही क्या था कि
सभी एंगल्स को आप डिग्री में, ग्रेड में, डिग्री में जो एंगल आ गया वो तो आ गया 144 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल आ गया 144 डिग्री। अब पहला एंगल 144 डिग्री आ गया। अब इसको चेंज करना है हमें रेडियन में। अब हमें पता है कि d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई इज इक्वल टू g/100। इसी को यूज कीजिए। अब हमें रेडियन में चेंज करना है, तो देखिए इस रिलेशन को काम में लेंगे रेडियन में कि d पाई इज इक्वल टू 180r, ठीक है ना। अब देखिए r इज इक्वल टू d पाई अपॉन 180, ठीक है ना। तो d मीन्स 144, पाई अपॉन 180 आप कट करिएगा, इसे कैंसिल करिएगा, आप 2 से कट कर लीजिए, 72, 90, यहाँ पे अब आप कट करेंगे 2 से 36, 45, फिर 3 से कट कर लीजिए 12, 15, फिर 3 से कट कर लीजिए 4, 3 15, तो ये हो जाएगा 4π/5, यानी कि ये रेडियन में जो एंगल है वो आ गया 4π/5 रेडियन, ठीक है ना। अब आपको ग्रेड में चेंज करना है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन जो है वो अच्छा बनता है कि ग्रेड में चेंज कैसे करें एक्चुअली। तो ग्रेड में चेंज करने के लिए आप इनको ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहो तो इन्हें ले लीजिए या फिर रेडियन के साथ आप ले लीजिए। देखिए d/90 इज इक्वल टू g/100, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो g की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100d/90। 100d कितना है, d मतलब डिग्री, डिग्री 144, तो 144/90। इस पे आप डिग्री लगाएंगे, इस पे आप रेडियन लगाएंगे, और ये देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 से कट करिएगा, 3 से कट कर लीजिए, 9 से कट करेंगे तो 9 से ही कट कर लीजिए इसको, 9 1 जा 9, 9 6 है ना, 160, यानी कि 160। अब ये 160 जो आप लिखेंगे ग्रेड में, ये आप लिखेंगे 160 और स्मॉल एक यूनिट इसकी लिखेंगे, वो लिखेंगे ग्रेड, जो कि इसकी यूनिट है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपने एक चीज देखी होगी कि तीनों सिस्टम का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 12। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। आपसे ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angle of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii। यानी आपको रेशियो जो है रेडियाई का निकालना है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग देखिए, सेम लेंथ कौन, आर्क्स यानी जो चाप है उनकी लेंथ सेम है। आगे कह रहा है कि सर्कल भी 2 हैं, एक पे सेंट्रल एंगल 65, एक पे 60 डिग्री, एक पे 75 डिग्री, और रेडियाई का रेशियो निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ओके। अब हमें आर्क इज इक्वल टू निकालना हो, आर्क इज इक्वल टू निकालना हो तो वो हो जाएगा एंगल, आर्क इज इक्वल टू एंगल, इस जीवाएं क्रमशः 2 वृत्तों में जीवाएं क्रमशः 60 डिग्री समान लंबाई की जीवाएं। देखिए चाप जो है वो समान लंबाई की है, चाप जो है समान लंबाई की है। तो ये देखिएगा, यदि मैं चाप को s मान लूं तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो मैं 60 डिग्री और 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा। तो यानी r बराबर d/180 यानी चेंज कर देगा। 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो आ जाएगी π/3, 60 डिग्री तो हो जाएगा π/3। 60 डिग्री को जब चेंज करेंगे, 60 डिग्री को आप रेडियन में जब चेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा π/3, और 75 डिग्री को चेंज करेंगे 75 π/180। आप 15 से करेंगे तो 15 5 75, 15 12 180, और ये हो जाएगा 5π/12, 5π/12, ओके। अब देखिएगा ये जो 75 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/12। अब देखिए इसमें फर्क क्या है कि आर्क जो है दोनों की सेम है, तो मैं आर्क को s मान लेता हूं। जैसे ये एंगल, एक तो ट्रायंगल, एक तो ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है ना। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल जो है ये 75, ये 60 है और ये 75। इनको मैंने रेडियन में तो चेंज कर ही लिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको मैं s मान लेता हूं और इसको भी मैं s मान लेता हूं,
ठीक है ना। अब इन दोनों में मैं यदि इस तरीके से करता हूं कि यहाँ पे एंगल जो है फर्स्ट देखिएगा नंबर वन जो सर्किल है उसमें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है π/3, आर्क क्या है s, रेडियस क्या है, आगे फिर इसने यदि दो तो ठीक है कोण केंद्र बनाती है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। हमें रेडियस का तो रेशियो निकालना है, तो ये हो गई r1, ठीक है ना। तो r1 यहां से क्या आ गई, r1 जो आ गई वो आ गई 3s अपॉन पाई, ठीक है ना। यहाँ पे r1 क्या आ गई 3s अपॉन पाई। अगले वाले इसमें देखिएगा यहाँ पे 5π/12 और यहाँ s अपॉन r2, और r2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 12s अपॉन 5π, और r1 अपॉन r2 निकालना है, तो r1 जो आ गया वो आ गया 3s अपॉन पाई, और ये जो 12s अपॉन 5π है ये 5π ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा 12s, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे s कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 5/4। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रेशियो का, रेडियाई का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/4। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच a pendulum swings if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनडीए का। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें जनरली जो कहना चाह रहे हैं फाइंड इन डिग्रीज, आपको एंगल निकालने हैं और डिग्रीज में निकालनी है। थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम मतलब आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको एंगल निकालना है और वो भी निकालना है डिग्री में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां से देखिएगा एक पेंडुलम है और पेंडुलम जो है इस तरीके से पेंडुलम हुआ करता है, यानी ये घड़ी है और एक पेंडुलम इस तरीके से। ये पेंडुलम इसी को मानिएगा जिसकी लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है पेंडुलम की लंबाई, और इस पेंडुलम की लंबाई यदि 50 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो रेडियस है वो 50 हो गई, राइट, यही हुआ। और वह 10 सेंटीमीटर की चाप बनाती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर की चाप बनाती है। और हमसे पूछ रहा है कि एंगल बताओ, तो ये थीटा बताओ। तो हमें पता है कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटा त्रिज्या, और इसकी चाप क्या है 10 और त्रिज्या क्या है 50, तो आ गया 1/5। लेकिन ये आया है रेडियन में, इसका आंसर 1/5 रेडियन करेक्ट है। लेकिन एंगल हमसे पूछा गया डिग्री में। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, d पाई इज इक्वल टू 180r, यानी आपको रेडियन में निकालना है तो r इज इक्वल टू, आपका रेडियन में आया है, आपको डिग्री में निकालना है तो d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई r, ठीक है ना। 180 अपॉन पाई, r की जगह है 1/5, लेकिन पाई की वैल्यू भी आप क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22/7। आंसर ये भी सही है, लेकिन यदि इसका कंफर्म आंसर निकालना चाहते हैं तो 180 अपॉन 22, 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 1/5, ठीक है। इसे कट कर लीजिए, ये हो गया 90, ये 11, ये 11, उसके बाद में देखिएगा इसको 5 से काट लीजिएगा 5, और 5 को आप काटेंगे 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 856, 6 5 7 5 12, 126 अपॉन 11, 126 अपॉन 11 ये जो है डिग्री में आंसर आ जाएगा, इसका जो भी पर्टिकुलर आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या बोल रहे हैं, A horse is tied to a rope by a rope, ठीक है। एक हॉर्स को एक पोस्ट पर एक रोप से बांधा गया है। If the horse moves along a circular path, यदि हॉर्स जो है वो है सर्कुलर पाथ के थ्रू मूव कर रहा है, always keeping the rope tight, यानी कि रोप को क्या कर रखा है, टाइट कर रखा है, and describes 88 meters when it has traced out 72 degree एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। आपको उस रोप की लेंथ निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसको यहां से देखिएगा, इसको हिंदी में पढ़िए एक बार। ये कह रहा है क्वेश्चन
कि एक घोड़ा एक रस्सी से बांधा गया है, ठीक है ना, एक घोड़ा एक रस्सी से बांधा गया। सपोज करिए कि वो घोड़ा यहाँ बांधा गया है और यदि वह वृत्ताकार गति करता है, यानी घोड़ा सपोज करो कि यूं बांधा गया है, ये घोड़े ये यहाँ पे तो घोड़े को बांधा गया है, ये हॉर्स है और ये हॉर्स को बांधा गया है, तो इसके जो गले में जो रस्सी बांधी गई है वो है 88 मीटर्स की, और वृत्ताकार गति पर 88 मीटर चलता है और केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनाता है। तो रस्सी की लंबाई मतलब हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है ना। अब ये घोड़ा जो है ये चल गया कितना, 88 मीटर। इस घोड़े ने जो दूरी तय की है वो 88 मीटर। अब आप देखिएगा कि ये जो एंगल है और ये एंगल आपको 72 डिग्री, लेकिन अब मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ डिग्री एंगल नहीं चलेगा, या रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो अगेन वो d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा d पाई इज इक्वल टू 180/r। अब हमें चेंज करना है रेडियन में, तो r इज इक्वल टू होता है d पाई बाई 180 और d 472 पाई/180। आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप कट करिएगा 2 से 4 से कट कर लीजिएगा, 4 4 8 32 36, 4 से कट करेंगे 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 4 5 20, ठीक है ना। फिर आप काट लीजिएगा 9 से कट 9 नो टू 18 9 5 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 रेडियन हो गया। ये 2 पाई बाई 5 आ गया, यानी कि ये 2 पाई बाई 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि रस्सी की लंबाई बताइए। आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और एंगल आर्क हमें आर निकालनी है, आर तो आर क्या आएगी, आर्क अपॉन एंगल। तो आर्क क्या है, आर्क चाप जो है 88 और एंगल क्या है, एंगल जो है 2 पाई बाई 5, 2 पाई की जगह 22/7 और ये 2 पाई बाई 5 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 2 पाई बाई 5। अब देखिए ये जो है यहाँ 7 है, ठीक है ना, ये 7 होगा, यानी 88, यानी आर्क हो गई 88, एंगल जो है 2, यहाँ पे 2 पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा। 11 से कट कर लीजिएगा आप, 11 8 88, 11 2 22 और 2 और 2 हो गए 4 और 4 दूनी हो गया 8, यानी कि 2 और 2 4 और यहाँ पे 2, यानी कि ये मल्टीप्लाई करोगे तो 14 सेंटीमीटर जो है, 14 सेंटीमीटर की रस्सी उस घोड़े के गले में बांधी गई है, जिसको हम त्रिज्या का रूप दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसे देखिएगा 40 मिनट में वो किस तरीके से मूव करेगी। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो बताइए इसकी सुई की नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। देखिए एक घड़ी है, यहां पे ये हो गया सेंट्रल पॉइंट, यहां से ये मूव कर रही है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर लंबी मतलब त्रिज्या हो गई, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब ये त्रिज्या हो गई। अब ये कह रहे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले हमें इन्होंने सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, यानी यदि सेंट्रल एंगल नहीं दिया है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सेंट्रल एंगल जो थीटा होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं क्या कि एक मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री एंगल बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, 6 × 40 240 डिग्री बनाएगी। कितनी बनाएगी, 240 डिग्री बनाएगी। अब 240 डिग्री बनाई, इस डिग्री इस हमें बार बार बताया कि इसमें एंगल जो यूज होगा वो रेडियन में होगा, तो रेडियन का मतलब हो गया कि d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। अगेन बार बार एक ही चीज आ रही है रिपीट में कि इसको सेंट्रल एंगल हमेशा रेडियन में होगा, और r होता है d/180, और आप 240 डिग्री को चेंज करेंगे 240 पाई/180, इसे कट कीजिए, 6 चौक 24, 6 × 18, यानी कि ये हो गया 4π/3, 4π/3 रेडियन। अब देखिए 4π/3 रेडियन, ये एंगल हो गया 4π/3।
अब हमें पूछा क्या गया, इसके सुई की नोक कितनी दूरी तय करेगी, मतलब हमसे पूछा गया है कि इसकी जो चाप है वो क्या होगी सेकंड, यानी इस चाप को हमें वैसे नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछा गया है। इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए हमें अगेन पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें आर्क निकालना है, तो आर्क निकालना है तो हो जाएगा आर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखेंगे, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। एंगल क्या है, एंगल है 4π/3 और रेडियस क्या है 1.5, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारा पर्टिकुलर जो आंसर आ गया वो आ गया कि ये सुई कितनी दूरी तक चलेगी, ये हमारा आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन इट टाइम इज 7:20। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये कह रहे हैं कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है और आवर हैंड जो है, ठीक है ना, उनके बीच में आपको एंगल निकालना है। और वो कब निकालना है एंगल, जब 7:20 हो रहे हो, 7:20 हो रहे हो उस समय, व्हेन टाइम इज 7:20। इसका देखिए एक सिंपल फॉर्मेट भी है, इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करें, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो एंगल होगा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, यानी कितने बजे हैं अपॉन 2, 11 इंटू मिनट यानी कि 20 माइनस 60 इंटू कितने बजे 7 अपॉन 2। तो ये देखिए ये हो गया 220 माइनस 420 अपॉन 2। तो 220 420, ये 220 में से 420 जाएंगे कितना आएगा, 20 से 20 कट गया, 400 में से 200 गया 200 और 200/2, यानी कि ये 100 डिग्री आ गया, ठीक है ना, 100 डिग्री आ गई। 11 इंटू मिनट, 11 इंटू 20 720 है, 60 6 7 42 और 11 दिन 22, 220, 20 से 20 कैंसिल, 400 में से 200 के नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एंगल की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे ही फर्क पड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि कोई तरीके से करना चाहे तो कैसे करेगा, इस क्वेश्चन को यदि मेथड से कोई करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। देखिए 7:20, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करिए कि यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहे हैं 3, यहाँ पे 6 बज रहे हैं और यहाँ पे 9 बज रहे हैं। यदि ट्रिक के अलावा यदि इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे। अब बात 7:20 यानी घंटे वाली जो सुई है वो क्या है, कंप्लीटली यहाँ आ गई, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे आई है 7:20। 7:20 को पहले घंटे में चेंज कीजिए। देखिए आवर एंड जो होती है, घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में जो एंगल बनाती है, 1 घंटे का एंगल के कंप्लीटली 30 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री बनाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7:20 को घंटे में चेंज करेंगे। 7:20 को यदि आप घंटे में चेंज करेंगे तो 20 में आप 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/3, 7 सही 1/3, 7 21 यानी 22/3, 22/3 घंटे हो गए। अब देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 22/3 घंटे में कितना हो जाएगा, 22/3 इंटू 30, यानी ये एंगल हो गया 220 डिग्री, 220 डिग्री बनेगा। अब बताइए मुझे कि मिनट वाली सुई है वो यहां है, भाई मिनट वाली सुई तो यही है ना, ये मिनट वाली सुई है यहाँ पे 4 पे, तो मिनट वाली सुई यहाँ है। अब मिनट वाली सुई ने जो डिस्टेंस तय की है, देखो आवर एंड ने तो यहां तक का एंगल तय किया है और इसका एंगल आ गया 220 डिग्री। लेकिन मिनट वाली जो सुई है उसका क्या सीन है कि एक मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितनी चली होगी भाई, 20 मिनट में कितनी चली होगी, 6 × 20 यानी कि 120 डिग्री चली होगी। यानी इसने जो तय किया है, मिनट वाली सुई ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तय की है यहां से लेके यहां तक की, और वो है 120 डिग्री। आप बताइए दोनों सुइयां यहां प्रेजेंट है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2। जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो भी आपके पास ये का यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन टाइम इज 8:20। अब इस क्वेश्चन को देखो हम मेथड से नहीं करते हैं, इसको ट्रिक से करते हैं। मेथड से पिछला क्वेश्चन देखा था, 8:20 मतलब 11 गुना मिनट कितनी है 20 माइनस
60 इंटू कितने समय है 8 बजे बाई 2, यानी कि हो गया 220 माइनस 8 6 48 480 अपॉन 2। तो 480 में से 220 जाएंगे तो कितना बचेगा 220, यहाँ पे 0, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ पे गया 200, ठीक है ना, सही है 260, ठीक है 260 अपॉन 2, यानी कि एंगल आएगा वो आएगा 130 डिग्री, इसका एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड इन डिग्रीज। ओके, अगेन देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज रेडियन द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। देखिए 3:30 का मतलब होता है 3:30 बजे, 3:30। 3:30 का मतलब होता है 3:30 बजे, 3:30 बजे जो है एंगल निकालना है हमें। तो देखिए वैसे तो चाहो तो आप वैसे ही कर सकते हो, 11 गुणा मिनट 30 माइनस 60 इंटू बजे 3/2, ये हो गया 330 माइनस 180 बटा 2। तो 330 में से 180 आप घटा लो, करिए आप 0, 8 5 13 और 8 5 13, यहाँ पे 2 1 150 डिग्री। 150 डिग्री में जब आप भाग देंगे 2 का तो ये आएगा 75 डिग्री, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप तरीके से भी कर सकते हैं। 75 डिग्री को यदि आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं तो आपको पता है डी पाई बाई 180 है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। तो ये डिग्री हमें r निकालना है, तो r हो गया 180 तो नीचे आएगा और ये डी पाई ऊपर आएगा, तो ये आएगा 75 पाई अपॉन 80। 15 से काटेंगे, 15 5 75 और 15 12 180, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12। इसका मतलब हो गया कि इसका एंगल डिग्री में ये आ गया और 5 पाई बाई 12 जो है ये आ गया रेडियन में। ये जो एंगल है ये एंगल आ गया आपका रेडियन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस क्वेश्चन को जब हमने सोल्व किया डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक से पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है। ये जो टॉपिक है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एनडी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, किसी में भी हो, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, इवन एसएससी सीजीएल वगैरह में भी इस तरह के मेजरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरीके की कंप्लीट वीडियोज आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकैट, एसएससी सीजीएल, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, बीएसएफ रेडियो मैकेनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी वैकेंसीज निकलती है इवन टेक्निकल में भी आर्मी में, तो इन सब की वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। और एनडीए का फॉर्म निकल गया है, आप एनडीए का फॉर्म भर दें 2023 का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।